आज नोर फीडर के अंदर 332 क्यूसेक पूरे पानी की मांग को लेकर के फेफाना गांव के अंदर पूरे देश के बहुत बड़े किसान नेता चौधरी कुंभाराम आर्य की प्रतिमा के पास में आज महापंचायत करके पूरे नोर फीडर के किसानों ने हुंकार भरी है। टहल से लेकर के मुड़ तक का किसान पहली बार एक साथ एकजुटता के साथ लड़ने के लिए तैयार हुआ है। हालांकि शर्म की और लानत की बात है कि सरकार और प्रशासन का कोई नुमाइंदा यहाँ किसानों के बीच बातचीत करने के लिए नहीं पधारा। पुलिस प्रशासन ने आप अपना पूरा ताम झाम लोगों को डराने के लिए, लोगों के बीच में खौफ पैदा करने का प्रयास किया गया। यहाँ बड़ी बड़ी आरएसी की गाड़ियाँ, यहाँ के सीओ, यहाँ के सीआई, 3-4 थानों के अफसर लगा दिए गए, लेकिन सिंचाई विभाग का और यहाँ के प्रशासनिक एक अफसर यहाँ बातचीत करने के लिए नहीं आया। ये शर्म की और लानत की बात है। लेकिन इस नहर का जो किसान है वो हमेशा से लड़ाकू किसान रहा है और आज कुंभाराम जी आर्य की धरती से महापंचायत करके किसानों ने प्रण लिया है कि हम तमाम राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठ करके हम इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे और निश्चित रूप से तब तक लड़ेंगे जब तक जीतेंगे। आगे क्या कदम रहेंगे जी? आगे नोर एसडीएम कार्यालय का घेराव रखा गया है 22 तारीख को। उसको लेकर के संघर्ष समिति सब गांव में जाएगी, सब लोगों को, किसानों को नुनता देगी और उसी के दौरान जो संघर्ष समिति के जो संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष है राम कुमार सारण और जो फेफाना के संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है जो रमेश गणगस, इनके नेतृत्व में यहाँ आंदोलन गाँव के अंदर चलता रहेगा। हर गाँव अलग अलग दिन एक एक दिन ड्यूटी देगा और एक एक दिन एक गांव धरने पर रहेगा और 22 तारीख की तैयारियां, व्यापक तैयारियां होंगी। एक ऐसा ऐतिहासिक नोर में आंदोलन होगा कि पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ। 2006 के बाद फिर से इस इलाके का किसान वापस किसान बन के लड़ना शुरू हुआ है और निश्चित रूप से इलाके का किसान लड़ेगा और निश्चित रूप से जीत होगी। अब की बार लड़ाई जो है वो आर पार की होगी। किसान साथियों से क्या अपील है आज? किसान साथी आज बड़े जोश के साथ, बड़े जज्बे के साथ, तमाम दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके लोग किसान बन करके पहली बार घरों से निकले। ये बात तय है कि ये इलाका लड़ना शुरू कर दिया और मेरी तमाम किसान साथियों से अपील है जो घरों में बैठे, किसान की कोई पार्टी नहीं होती, कोई जात नहीं होती। सभी किसान साथी इस आंदोलन के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए 22 तारीख को। धन्यवाद। उपखंड अधिकारी ने किसानों को डराने का प्रयास किया कि हम आप भड़काऊ भाषण दोगे तो हम धारा 144 तोड़ने का मुकदमा दर्ज कर देंगे, ऐसे करोगे तो मुकदमा दर्ज कर देंगे। 1000 मुकदमे दर्ज करें, मुकदमों से डरने वाले लोग नहीं। 17 मुकदमे चलते हैं पहले से, चाहे 150 मुकदमे कर दे, चाहे किसानों को जेल भेज दे, चाहे लाठियों का खौफ दिखाए, चाहे वो बम का खौफ दिखाए, चाहे तोप का खौफ दिखाए, खौफ से इस इलाके का किसान डरने वाला नहीं। यहाँ का एसडीएम, यहाँ का कलेक्टर, यहाँ का एसपी, यहाँ के तमाम प्रशासनिक अधिकारी और राज्य में बैठे हुए लोगों को अगर ये वहम है कि हम ये धारा 144 जैसी फिड़कों से डरा देंगे तो इस इलाके का किसान डरने वाला नहीं है। हमने खूब बार धारा 144 को 288 किया है और नोर में जाकर के धारा 144 को 288 करेंगे तोड़ करके। धन्यवाद। आज सभी गांवों से जो जितने किसान पधारे हैं, भारी संख्या में प्रत्येक गांव से सभी आए हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक दफ़ा सबको सूचित करने के बाद में इतनी भारी संख्या में पधारे। आज जिस प्रकार से सभी मंचासीन आपने किसानों को देखा होगा, आज पार्टी का कोई सवाल नहीं था, आज सिर्फ सवाल था सिर्फ किसानों का और वो पानी का मसला था। आपने सबने सुना होगा भी और किसी प्रकार की कोई बात नहीं चली स्टेज के ऊपर, सिर्फ पानी की ही बात चली। और उस पानी के समूह में चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे कॉमरेड साहब हों, सारी पार्टियों के लोग इसमें विराजमान थे और सभी की मंशा भी एक थी। जैसी मंशा आए हुए किसानों की थी वैसी भी मंशा उन्हीं की थी कि 332 क्यूसेक पानी लेके हम रहेंगे। और जब तक अलग अलग विचारों की बात करें, कोई जसाना की बात करे, कोई नोर फीडर की बात करे, कोई मलवानी महेंद्र की बात करे, तो ये पानी में नहीं चल सकता। पानी CP4 हेड पर 332 क्यूसेक आना चाहिए। नियम के अंदर जब से जितनी ज़मीनें कमांड हुई थी और जो गवर्नमेंट ने लागू किया था सारा अपना, वैसे 2.40 क्यूसेक पानी था। जैसे अमर सिंह ब्रांच का भी 2.40 था, पर तो वहाँ ज़मीनें और कमांड नहीं हुई तो उनका पानी प्रति 1000 एकड़ पे 3 क्यूसेक मिल रहा है उनको। और अपने यहाँ ज़मीनें ज़्यादा कमांड हो गई, आगे तक क्षेत्र बढ़ा दिया गया, उसकी वजह से 2.40 से लेकर के 2.70 ही हुआ, जबकि और कमांड नहीं होती तो 3 क्यूसेक अपना भी होता। परंतु वो समस्या तो अब चली गई उसमें। अब सारे मिल करके, मैं अभी भाई अभिषेक जी से भी बात की, सभी जो कांग्रेस के प्रतिनिधि आए उनको भी हमने कहा, सुचित्रा जी को भी कहा कि अब ये बात मुख्यमंत्री महोदय के सामने उठाएं
अमित जी चाचान से भी यानी जितने प्रतिनिधि हैं उनसे भी कहे भी आप उस बात को जितना कार्य क्षेत्र राजस्थान गवर्नमेंट कर सके उतना आप करो। केंद्र सरकार के जितने जो अधीन होगा उसमें हम सम्मिलित होकर के इसमें कहेंगे, इसमें दोहराए नहीं, क्योंकि सरकार बीजेपी की हरियाणा में है और बीजेपी के ऊपर केंद्र सरकार में है, इसलिए मिलकर के करेंगे। इसमें कोई पार्टी की बात नहीं, इसमें वो जितना यहाँ से बात करेंगे। पर मुझे कहने में एक बात की दिक्कत आ रही है आज कि कोई भी अधिकारी नोर में नहीं आ रहा है। इसके बाद बड़ी समस्या है इस बात की, कौन चलाएगा नहरों को। आज जिस प्रकार से भादरा के एएन को नहर के एक्शन का चार्ज दे रखा है, मैं आप पत्रकार साथियों से एक बात करना चाहूँ, एएन यहाँ भी है, नोर में भी एएन लगा हुआ है, क्यों नहीं उसको चार्ज देते हो। कहाँ भादरा से वो 2 दिन आएगा, 2 दिन यहाँ रहेगा, 2 दिन भादरा जाएगा। इसके बजाय तो नहर के एएन को चार्ज देते थे एक्शन का, तो वो 7 दिन रहता तो यहीं। इसलिए विस्तार से इस बारे में बात की है। हम सबसे पहले तो 2 अधिकारी लगाने की बात करेंगे, उसके बाद में जो अभी 22 तारीख को बहुत बड़ा आपका एसडीएम ऑफिस को घेरने का बात की गई है, उसमें सब लोगों ने आपके सामने सहमति दी है, सबने हाथ खड़ा करके ही दिए, इसमें दोहराई नहीं। तब तक नहीं और आगे तक मैं कि उस धरने की बात करूं वो 22 तारीख को 22 तारीख को भी हम इसको अभी हमारी मीटिंग होगी, उसमें कर्मिक अनशन कितना दिन रखें और फिर भूख हड़ताल कब से शुरू करी जाए, सारे काम उसके बाद डेट वाइज हम करेंगे। अभी हम 25 आदमियों की कमेटी बनाएंगे। जिस प्रकार से कमेटी में अभी अध्यक्ष तो रामकुमार जी सारण हमारे बीच हैं ही, और संयोजक हमारे रमेश जी गणगत साहब हैं। इन दोनों को इस प्रकार की जिम्मेदारी दी गई है कि प्रत्येक बड़े गांव से 2 और छोटे गांव से 1-1 व्यक्ति को इसमें सम्मिलित किया जाएगा, और सारा फैसला किस प्रकार से हम धरने को आगे चलाएं, किस रूप में चलाएं, कब कर्मिक अनशन से तोड़ करके भूख हड़ताल पर बैठे, ये सब 25 आदमियों को बिठा करके फिर ये फैसला आगे किस प्रकार का किया जाएगा। हालांकि 22 तारीख के बारे में तो फैसला हो गया, पर तो उन्हीं को 25 को भी अवगत करा किया जाए, क्योंकि जब समझौता होता बड़ी दिक्कत आती है इस बात के लिए। 2 आदमी 5 आदमी समझौता कर लेते हैं, सारे गाँव को पता नहीं चलता, फिर आगे जब भी कभी जाते हैं तो वो लोग कहते हैं साहब हमें तो पता ही नहीं था उस बात के लिए। इसलिए हमने सभी कमेटी मिल करके अभी फैसला किया कि हम 25 आदमियों की एक कमेटी बनाएंगे, जो इस आगे भविष्य में किस प्रकार से इसको आगे चलाना है। और आज मैं पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद करूँगा, सभी आपने मिल करके जो आपने इतना कार्यक्रम किया है, और ये बात सब लोगों के पास में आपके जाएंगी, उससे भी लोगों के दल में जाएगी कि बहुत बड़ी आज सभा हुई है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 22 तारीख को किसानों से क्या अपील करोगे? किसानों से यही अपील करेंगे कि पानी की मांग की वहाँ घेराव करेंगे, और जब तक आजकल एक ज़माना बदल गया इस बात के लिए, शांतिपूर्वक गांधी जी वाला ज़माना चला गया कि कोई मेरा एक गाल पे थप्पड़ मारो तो एक करो, दूसरी मारो तो दूसरी आगे करो, ये बात नहीं चलने वाली। अब आज आपके सामने कितनी भारी मीटिंग हुई, उससे पहले सरकार को चाहिए था कि अपने उसकी पोस्टिंग कर देते दोनों आदमियों की। सरकार को करनी है पोस्टिंग, कमेटी को नहीं करनी पोस्टिंग। तो फिर अब लोगों का यही रहा कि वहीं एक दफ़ा धरना हम उस प्रकार से उनका घेराव करेंगे, नहीं हुआ तो हो सकता धरना वहीं लगाना पड़ जाए, वो तो उसी दिन का समय की बात है। परंतु हम बात एसडीएम से नहीं करेंगे अकेले, हम बात करेंगे कलेक्टर और आपके चीफ इंजीनियर। जब तक एससी और चीफ इंजीनियर नहीं आएंगे तो पानी का मामला दोनों उन्हीं का होता है। उस बात में वो हमें बात करें किस प्रकार से। और उसमें पिछले दिनों हमारे जसाना में 10 पॉइंटों पे समझौता हुआ था, उसमें से एक भी बात लागू नहीं की गई। सबसे पहले जब तक धरना हमारा चलेगा, उन्होंने उन 10 पॉइंटों पे कितना काम हुआ कि नहीं हुआ, जब तक वो 10 में से 75% काम नहीं होगा उसमें से, तब तक हम धरना वैसे ही जारी रखेंगे। इसलिए उसी दिन भी यही धरना जारी रहेगा, इसमें दो राय नहीं। और फिर भी नहीं तो भूख हड़ताल भी करेंगे। फिर अगर रास्ता रोकने और सड़क रोकने की बात है तो ये भी काम करेंगे। अब की बार ये हमारा आखिरी धरना है। बार बार धरना लगा कर उठ जाना लोगों के मन में, इसीलिए लोग जाते हैं तो ये कहते हैं भाई साहब धरना तो आपने वहाँ लगाया, धरना आपने वहाँ लगाया। तो कोशिश तो कर रहे हैं, एक दफ़ा धरने में उठते हैं तो अधिकारियों की कुछ बात माननी पड़ती है, शायद हो जाए काम। अब नहीं हुआ जसाना वाला तो अभी बहुत जल्दी धरना लगाना पड़ा। अब की बार ऐसा नहीं करेंगे। जो जसाना में जितना 10 बातें कही है उसमें बहुत बातें होने वाली है, कुछ बातों में समय लगता है, पर तो जो 10 में से 6 बात तो बिल्कुल भी होने वाली है, तो अधिकारी कर सकते हैं जब चाहे। तो जब तक वो 5 या 6 काम हमारे नहीं हो तब तक और आगे काम जारी नहीं करेंगे तो हम ये धरना जारी रखें।